यार सोचो, एक ऐसी कंपनी जो रिलायंस, पूमा, डोमिनोज जैसे बड़े बड़े ब्रांड को हेल्प करती है अपने कस्टमर को रिटेन करने में। और अब वही कंपनी लेके आ रही है अपना आईपीओ। हाँ दोस्तों, बात हो रही है कैपिलरी टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। एक ब्रांड लॉयल्टी और कस्टमर इंगेजमेंट टेक कंपनी जो डेटा के दम पे मार्केटिंग को बना रही है फ्यूचर रेडी। कैपिलरी टेक्नोलॉजी एक SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी है जो ब्रांड लॉयल्टी, सीआरएम और एआई ड्राइवन कस्टमर एनालिटिक्स में काम करती है। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो एक कंपनी बिजनेसेस को हेल्प करती है अपने कस्टमर के साथ रिलेशन बनाए रखने में, रिपीट परचेस बढ़ाने में और सेल्स के ग्रो करने में। कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में ऐसे टॉप ब्रांड है जिनके नाम सुन के ही भरोसा हो जाएगा, जैसे पूमा, टाटा, सेल, डोमिनोज, रिलायंस, ट्रेंड्स और कई इंटरनेशनल ब्रांड भी हैं। कैपिलरी के एआई ड्राइवन टूल ब्रांड को हेल्प करते हैं डेटा एनालाइज करने में, जैसे कस्टमर का परचेस पैटर्न, स्पेंडिंग बिहेवियर और लॉयल्टी पॉइंट ट्रैकिंग। ऐसे में कंपनी का बिजनेस मॉडल रिकरिंग है, यानी सास सब्सक्रिप्शन से रेगुलर रेवेन्यू मिलता है, जो कि बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। चलो आईपीओ का डिटेल देखते हैं। दोस्तों, यह आईपीओ 345 करोड़ का होने वाला है, फ्रेश इशू होगा और जिसमें 0.92 करोड़ शेयर्स होंगे। यह ओपन होगा 14 नवंबर को, क्लोज होगा 18 नवंबर को, अलॉटमेंट आएगा 19 नवंबर को और लिस्टिंग होगी 21 नवंबर को। लिस्टिंग कहाँ पे होगी? बीएससी और एनएससी दोनों जगह पे। इसके अलावा प्रोमोटर होल्डिंग है वो आप देख सकते हैं, कैपिलरी टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड एंड अनीस रेड्डी कंपनी के प्रोमोटर हैं। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 67.90 है। और रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी के लिए 75%, रिटेल के लिए 10% और एचएनआई के लिए 15% है। बाकी दोस्तों, यह कंपनी फाउंडेड हुई थी 2008 में। कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? बेंगलोर में। चलो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं। 30 सितंबर 2025 के हिसाब से डेटा है, क्वार्टर टू का रिजल्ट का देख ले तो एसेट्स 892 करोड़ 33 लाख, टोटल इनकम 362 करोड़ 56 लाख, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ का है, इबिप्टा 39 करोड़ का है, नेटवर्थ 509 करोड़, रिजर्व एंड सरप्लस 149 करोड़, टोटल बोरिंग 88 करोड़ का है। इसके अलावा दोस्तों, जिसकी रजिस्ट्रार कंपनी है वो है MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। चलो केपीआई यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करते हैं। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2.76%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कंपनी अपने टोटल कैपिटल से कितना प्रॉफिट कमा रही है। यहाँ 2.76 बहुत लो है, जो बताता है कि कंपनी अपने रिसोर्स का भी फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.18। ये नंबर बताता है कि कंपनी का डेप्ट काफ़ी कम है, मतलब बैलेंस शीट हेल्दी है। लो डेप्ट बराबर लो फाइनेंशियल रिस्क बराबर इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव साइन। RONW रिटर्न ऑन नेटवर्थ, इसका सिंपल वर्ड में बताता है कि शेयर होल्डर के पैसे पे कंपनी कितना रिटर्न कमा रही है। यहाँ 2.85% मॉडरेट है, मतलब अभी ग्रोथ की इनिशियल स्टेज में है। पैट मार्जिन 2.37। नेट प्रॉफिट मार्जिन यानी कंपनी हर 100 रुपये रेवेन्यू में से 2.37 रुपये कमा रही है। थोड़ा कम लगता है लेकिन टेक सेक्टर में ग्रोथ फेज में नॉर्मल होता है। इबिप्टा मार्जिन 13.13%। अब यहाँ बात इंटरेस्टिंग है, इबिप्टा मार्जिन 13.13% है। इसका मतलब ऑपरेटिंग लेवल पे कंपनी का परफॉर्मेंस स्टेबल है और ये मार्जिन टेक सास इंडस्ट्री के एवरेज के आसपास है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर 1.93 है, जो प्री आईपीओ है। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। दोस्तों, कैपिलरी टेक्नोलॉजी का आईपीओ एक ऐसी कंपनी से आ रहा है जो इंडिया में ब्रांड लॉयल्टी टेक सेगमेंट में लीडर मानी जाती है। ग्लोबल क्लाइंट होने की वजह से रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रांग है। और जैसे जैसे इंडिया में रिटेल और D2C मार्केट ग्रो कर रहा है, कैपिलरी जैसे प्लेयर के लिए डिमांड स्काई रॉकेट करने वाला है। कंपनी के पास ऑलरेडी 250 प्लस ब्रांड के कॉन्ट्रैक्ट है और 30 प्लस कंट्री में प्रेजेंस है, यानी एक इंडियन ब्रांड जो ग्लोबल लेवल पर अपना नाम बना चुका है। अब रिटेल इन्वेस्टर को भी उस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, कैपिलरी टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक बेस्ड कंपनी है जिनका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, क्लाइंट बेस ग्लोबल है और आईपीओ के बाद एक्सपेंशन के लिए रेडी है। लेकिन हमेशा की तरह अपना रिसर्च जरूर करें बिफोर इन्वेस्टिंग, क्योंकि यह वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।